नई चाल। ड्रैगन भारत को 2.75 लाख करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहा है। विश्व व्यापार संगठन के नियमों को ताक पर रखकर चीन ने कई जरूरी उपकरणों और खनिजों के निर्यात पर रोक लगा दी है। आखिर क्या है ये साजिश और भारत सरकार इसका जवाब कैसे देगी? चीन और भारत के बीच बढ़ता तनाव अब आर्थिक मोर्चे पर भी साफ दिख रहा है। इंडियन सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन यानी ICEA ने सरकार को चेतावनी दी है कि चीन ने स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी उपकरणों और दुर्लभ खनिजों का निर्यात रोक दिया है। इससे भारत के 32 अरब डॉलर यानी 2.75 लाख करोड़ रुपए के निर्यात पर खतरा मंडरा रहा है। ICA के चेयरमैन ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर कहा कि चीन की ये चाल सुनियोजित है। ग्लोबल मार्केट में भारत की बढ़ती साख को कमजोर करने के लिए ड्रैगन ने यह कदम उठाया है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन ने बिना लिखित आदेश के 3 प्रमुख क्षेत्रों उपकरण, खनिज और तकनीकी प्रतिभा की सप्लाई पर रोक लगाई है, जो भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि भारत सरकार इस चुनौती का सामना कैसे करेगी? उद्योग जगत ने तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। ICA ने सुझाव दिया है कि भारत को स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना होगा और वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखलाएं विकसित करनी होंगी। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों को और तेज करना होगा। साथ ही वैश्विक साझेदारों जैसे अमेरिका, जापान और यूरोपीय देशों के साथ मिलकर नई आपूर्ति श्रृंखलाएं बनानी होंगी। सरकार ने पहले ही सीमा क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के लिए बजट बढ़ाया है और अब आर्थिक सुरक्षा के लिए भी कड़े कदम उठाने की जरूरत है। भारत अपने पड़ोसी चीन से कितने भी रिश्ते सुधारने की कोशिश कर ले, ड्रैगन अपनी दगाबाजी से बाज नहीं आता है। दुनिया में बढ़ते भारत के दबदबे और चीन का विकल्प बनने की उसकी कोशिश पड़ोसियों को रास नहीं आ रही। उसने ऐसा खेल खेला जिसने भारतीय उद्योग को 32 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। उद्योग जगत ने तत्काल सरकार से इस मामले में दखल देने की गुहार लगाई है ताकि आने वाले खतरे को समय से पहले टाला जा सके। चीन ने भारत को निर्यात किए जाने वाले कई जरूरी उपकरणों, मिनरल को भेजने से मना कर दिया है। इतना ही नहीं, अपने तकनीकी विशेषज्ञों को भी भारतीय इंडस्ट्री को सहयोग करने से रोक दिया है। ये सभी चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफी जरूरी है। ये स्थिति भारत की उन उपलब्धियों पर बट्टा लगा सकती है जिसे हाल ही में हासिल किया गया है। साथ ही ग्लोबल वैल्यू चेन में बढ़ती भारत की साख को भी नुकसान पहुंचा सकता है। चीन ने अपने किसी भी निर्यात प्रतिबंध को लिखित रूप में पारित नहीं किया है। चीन की सरकार ने 3 खास जगहों पर भारतीय निर्यात को प्रभावित करने की चाल चली है और ये पूरी तरह सुनियोजित है। इसमें से किसी भी प्रतिबंध के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं जारी किए गए, बल्कि सिर्फ मौखिक रूप से ही सारे आदेश कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिए गए हैं। ICA के चेयरमैन ने संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना तकनीकी मंत्री अश्विनी वैष्णव को भेजे पत्र में कहा कि चीन की सारी कारगुजारियों का मंशा सिर्फ भारतीय क्षमताओं को प्रभावित करना है। ग्लोबल मार्केट में बढ़ती उसकी उपस्थिति को कमजोर बनाने के लिए ड्रैगन ये सारी चाल चल रहा है। ICA देश की बड़ी मोबाइल निर्माता कंपनियों का संगठन है, जिसमें एप्पल, फॉक्सकॉन, लावा, डिक्सन, गूगल, फ्लेक्स, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और चाइनीज ब्रांड जैसे ओप्पो, वीवो और शाओमी भी आते हैं। संगठन ने इन कंपनियों की ओर से प्रधानमंत्री कार्यालय, विदेश मंत्रालय और DPIIT को भी पत्र लिखा है। चीन ने सबसे ज्यादा परेशान एप्पल को किया, क्योंकि उसने अपना ज्यादातर प्रोडक्शन चीन से हटाकर भारत में शिफ्ट करने और यहाँ अपना उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि एप्पल के प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन को चीन के दबाव की वजह से भारत में काम कर रहे उसके 300 इंजीनियरों को वापस भेजना पड़ा। इससे एप्पल के उत्पादन पर असर पड़ने की आशंका है। हालांकि कंपनी के अन्य प्लांट से विशेषज्ञों को बुलाकर इसकी भरपाई कर दी। चीन की इस दगाबाजी का जवाब देने के लिए भारत को रणनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर तैयार रहना होगा। क्या सरकार ड्रैगन की चाल को नाकाम कर पाएगी, यह आने वाला वक्त बताएगा। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पंजाब केसरी दिल्ली।